क्या आप जानते हैं कि राजस्थान में शराब, भांग, गांजा और चरस तथा अन्य नशीले पदार्थों से जुड़े मामलों में कानूनी कार्रवाई किस आधार पर की जाती है? इसका उत्तर राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 3 में छिपा है। इस धारा में ऐसे महत्वपूर्ण शब्दों की परिभाषा दी गई है जिनका उपयोग पूरे अधिनियम में बार बार किया जाता है। आइए इसे सरल भाषा में समझते हैं। पिछले वीडियो में हमने धारा 3 की 1 से 10 तक परिभाषाएं समझी थी। इस वीडियो में हम परिभाषा 13 से 20 तक समझेंगे। इस धारा की परिभाषा 11 और 12 लोपित हो चुकी है, यानी अधिनियम से हटाई जा चुकी है। 13 नंबर आयात। आयात का अर्थ है किसी वस्तु को राजस्थान राज्य के उन क्षेत्रों में लाना जहां यह अधिनियम लागू है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश से शराब या अन्य आबकारी योग्य वस्तु राजस्थान में लाता है तो यह आयात कहलाएगा। इसके लिए कानून के अनुसार अनुमति या लाइसेंस की आवश्यकता हो सकती है। 14 नंबर मादक औषधि द्रव्य। यह परिभाषा उन नशीले पदार्थों को बताती है जो आबकारी कानून के अंतर्गत नियंत्रित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से शामिल है। 1 नंबर है भांग, सिद्धि और गांजा। हेम्स पौधे की पत्तियां, छोटे डंठल, पुष्प और फल वाले भाग सिद्धि और गांजा कहलाते हैं। 2 नंबर चरस। हेम्स पौधे से प्राप्त राल या फिर रेजिन, इसे सामान्यतः चरस कहा जाता है। 3 नंबर है मिश्रण और पेय। यदि भांग, गांजा या चरस को किसी अन्य पदार्थ के साथ मिलाकर कोई मिश्रण या पेय बनाया जाता है तो वह भी मादक औषधि द्रव्य माना जाएगा। 4 नंबर है अन्य अधिसूचित पदार्थ। राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर किसी अन्य नशीले पदार्थ को भी मादक औषधि द्रव्य घोषित कर सकती है। 14 ए चिरे हुए पोस्त डोडे। अफीम पोस्त पौधे के ऐसे कैप्सूल छील से रस निकाल लिया गया हो और वो मूल रूप में कटे हुए, कुचले हुए या चूर्ण रूप में हो तो वे चिरे हुए पोस्त डोडे कहलाते हैं। उदाहरण, यदि किसी खेत में उगे पोस्त पौधे से अफीम निकाल ली गई हो और उनके सूखे डोडे संग्रहित किए जाए तो वे चिरे हुए पोस्त डोडे माने जाएंगे। 15 नंबर शराब। आबकारी अधिनियम में शराब का अर्थ केवल अंग्रेजी शराब तक सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत शामिल है देसी शराब, अंग्रेजी शराब, वाइन, स्पिरिट, बियर, ताड़ी, पंचवार, राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य मादक पेय। उदाहरण, बियर, विस्की, रम, वोदका, ताड़ी और वाइन, इन सभी को अधिनियम के अनुसार शराब की श्रेणी में माना जाता है। 16 नंबर मजिस्ट्रेट। इस अधिनियम में मजिस्ट्रेट से अभिप्रेत प्रथम श्रेणी का न्यायिक मजिस्ट्रेट है। उदाहरण, यदि आबकारी विभाग किसी व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन चलाता है तो मामला सामान्यतः प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। 17 नंबर विनिर्माण। विनिर्माण का अर्थ केवल किसी वस्तु को बनाना नहीं है, बल्कि ऐसी सभी प्राकृतिक और कृत्रिम प्रक्रियाएं भी इसमें शामिल हैं जिनसे कोई आबकारी योग्य वस्तु तैयार होती है। इसमें शामिल है उत्पादन, निर्माण, पुनर्वासवन, परिशोधन, अपचयन, सुवासित करना, मिश्रण बनाना, रंग देना। यदि कोई व्यक्ति गुड़ या शीरे से शराब तैयार करता है तो यह पूरी प्रक्रिया विनिर्माण कहलाएगी। इस प्रकार तैयार शराब में फ्लेवर मिलाना या अन्य रंग बदलना विनिर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा माना जा सकता है। 17 ए सीरा। गन्ने या गुड़ से चीनी अथवा खांड सारी चीनी बनाने की अंतिम प्रक्रिया में जो गाढ़ा अवशेष बच जाता है, यह शराब उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण कच्चा माल है। उदाहरण, शुगर मिलों में चीनी बनाने के बाद बचा हुआ गाढ़ा काला पदार्थ सीरा कहलाता है। इसी से एथेनॉल, एल्कोहल और कई प्रकार की शराब बनाई जाती है। 18 नंबर पंचवई। खमरित चावल, बाजरा या अन्य अनाज तथा उससे प्राप्त द्रव्य को पंचवई कहा जाता है। यह पारंपरिक स्थानीय मादक पदार्थ है। उदाहरण, यदि किसी गांव में चावल या बाजरे को खमरित कर उससे नशीला पेय पदार्थ तैयार किया जाता है तो वह पंचवई कहलाएगा। 19 नंबर स्थान या फिर प्लेस। स्थान शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। इसके अंतर्गत शामिल है मकान, भवन, दुकान, कमरा, बूथ, तंबू, नाव, जलयान, वाहन। यदि किसी वाहन या नाव में अवैध शराब रखी गई हो तो वह भी कानून की नज़र में स्थान माना जाएगा और वहाँ भी तलाशी या जब्ती की कार्रवाई की जा सकती है। 20 नंबर विक्रय। विक्रय का अर्थ पैसे लेकर वस्तु बेचना नहीं है। दान को छोड़कर किसी भी प्रकार का स्वामित्व हस्तांतरण विक्रय की श्रेणी में आता है। उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति शराब किसी दूसरे व्यक्ति को पैसे लेकर देता है तो यह विक्रय है। यदि किसी प्रकार का व्यापारिक हस्तांतरण बिना पारंपरिक बिक्री के किया जाता है तो वह भी परिस्थिति के अनुसार विक्रय माना जा सकता है। निष्कर्ष, राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 3 पूरे अधिनियम की आधारशिला है। इसमें आयात, मादक औषधि द्रव्य, चरस, भांग, डोडा पोस्त, शराब, विनिर्माण, शीरा, पंचवई, स्थान और विक्रय जैसे महत्वपूर्ण शब्दों की कानूनी परिभाषा दी गई है। इन परिभाषाओं को समझे बिना आबकारी कानून के प्रावधानों को सही ढंग से समझना संभव नहीं है। यही कारण है कि किसी भी आबकारी अपराध या लाइसेंस संबंधी मामले में सबसे पहले इन परिभाषाओं को देखा जाता है, क्योंकि पूरे कानून की व्याख्या इन्हीं के आधार पर की जा सकती है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज अगर आप और देखना चाहते हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।